नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा केंद्र पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण या संविधान सभा। आज हम बात कर रहे हैं आपके भारतीय संविधान के बारे में, तो इनको पढ़ते हैं दोस्तों। पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने अपने 1895 के स्वराज्य विधेयक में मांग की थी कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी है सारी। संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसको स्टेप वाइज हम देखते जाएंगे। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, जो हरिजन पत्रिका में आया था दोस्तों। 1924 में स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू ने मांग की कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे तथा इससे हेतु संविधान सभा का भी गठन किया जाना चाहिए। ये बात है 1924 की दोस्तों। उसके बाद 1928 में जो मदन मोतीलाल नेहरू हैं दोस्तों, उनकी रिपोर्ट में पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण का प्रयास किया गया। 1934 में साम्राज्य पार्टी की तरफ से एम एन रॉय ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। एम एन रॉय को भारत में संविधान सभा के विचार का जनक या प्रतिपादक माना जाता है दोस्तों। भारत संविधान सभा के विचार का जनक एम.एन. रॉय को माना जाता है दोस्तों। कांग्रेस ने पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित फैजपुर अधिवेशन में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की गठन की मांग की दोस्तों नेहरू द्वारा। 1938 के सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में आयोजित हरिपुरा अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन करने की मांग की। यानी बहुत सारे मांगी उठी, उसके बाद में ये संविधान निर्माण किया गया। आसानी से नहीं हुआ दोस्तों। 1940 के अगस्त प्रस्ताव व 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तरतिथिक चेक पोस्ट डेटेड चेक यानी उनको बता दिया कि आप संविधान निर्माण करेंगे, लेकिन वो कैंसिल करने मतलब टाइम पीरियड देते हैं उसके अंदर, और उसके बाद उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। उसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का उत्तरतिथिक चेक की संज्ञा दी थी दोस्तों। दिवालिया बैंक यानी वो बैंक जो कंगाल हो चुका है उसको दिवालिया बैंक कहा जाता है दोस्तों। नेहरू ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को शैतान का वकील या शैतान का दूत कहा था दोस्तों। जो जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों, उन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स को शैतान का वकील या शैतान का दूत कहा था। युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी जो श्रमिक दल है उसकी सरकार बनी थी दोस्तों। 1946 में इटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों को भारत भेजा। 1946 में इटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भारत भेजा तथा कैबिनेट मिशन के नाम से ही जाना जाता है, जिन्हें कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। पहला है उसमें पैथिक लॉरेंस, जो अध्यक्ष थे भारत का सचिव या मंत्री आप उसको बोल सकते हो। दूसरा है स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो व्यापार मंत्री या व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष कहलाया। और तीसरे है एबी अलेक्जेंडर, जो नौसेना या युद्ध मंत्री कहा गया। कैबिनेट मिशन में 1946 में संविधान सभा के गठन के समय के संबंध में कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की। इस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया तथा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया दोस्तों। उसके बाद
जो 1946 का कैबिनेट मिशन हुआ दोस्तों, उसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जो इसमें निर्वाचित 296 थे और मनोनीत 93 सदस्य थे। निर्वाचित सदस्यों में 292 तो ब्रिटिश प्रांत के थे और चीफ कमिश्नरी के सदस्य थे आपके बाकी 4, एक दिल्ली, 2 अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा कुर्ग और चौथा है ब्रिटिश बलूचिस्तान। जो मनोनीत सदस्य थे उनमें देशी रियासतों के सदस्य थे दोस्तों, जो पूरे ही हैं वो देशी रियासतों के, उसमें संबंधित राजा और प्रजामंडल के सदस्य थे दोस्तों। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा किया गया दोस्तों। जो संविधान सभा के सदस्य हैं दोस्तों, उनका चुनाव प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा किया गया। मनोनीत सदस्यों को संबंधित रियासत के राजा व प्रजामंडलों द्वारा संविधान सभा में भेजा गया। संविधान सभा का एक सदस्य लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था दोस्तों। वहाँ पर एक सदस्य वो 10 लाख जनता की प्रतिनिधित्व करता था। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में वर्गीय आधार पर संपन्न हुए, जिसमें मुसलमान 79, सिख 4 और सामान्य जाति के 213 लोग थे। कुल मिलाकर 296 सदस्य थे दोस्तों। संविधान सभा के चुनाव परिणाम में 208 सीटें कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 7 सीटें 7 राजनीतिक दलों को प्राप्त हुई थी। वे 8 निर्दलीय सदस्य चुने गए थे दोस्तों। संविधान सभा एक बहुदलीय संस्था थी दोस्तों। इसमें 9 राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। संविधान सभा में अपनी स्थिति को कमज़ोर देखते हुए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई या डायरेक्ट डे दिवस मनाया। जो मुस्लिम लीग के लोग थे उन्होंने अपनी स्थिति को कमज़ोर देखते हुए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई, प्रत्यक्ष कार्रवाई या डायरी डे यानी संविधान सभा में भाग नहीं लेने का निर्णय किया। सीधी कार्रवाई दिवस में कलकत्ता के मुस्लिम प्रधानमंत्री हसन सुहरावर्दी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। जो कोलकाता के मुस्लिम प्रधानमंत्री थे दोस्तों, हसन सुहरावर्दी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने सीधी कार्रवाई दिवस को भारतीय इतिहास के काले दिवस की संज्ञा दी थी। मौलाना अब्दुल कलाम ने इस दिवस को काले दिवस की संज्ञा दी थी, भारतीय इतिहास के काले दिवस की। 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी दोस्तों। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था दोस्तों। सबसे पहली बैठक थी जिसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक में आचार्य जे.बी. कृपलानी के सुझाव पर फ्रांस की परंपरा को अपनाते हुए डॉक्टर सचिंद्र दास सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष व डॉक्टर B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया दोस्तों। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष व B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिस पर 19 दिसंबर 1946 तक विचार किया गया दोस्तों, लगभग 6 दिन, तथा 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को इसे पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान का मूल आधार है दोस्तों। जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो भारतीय संविधान का मूल आधार है दोस्तों।
इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बी.एन. राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसे 243 अनुच्छेद थे दोस्तों। उसके अंदर सबसे ज़्यादा नए अनुच्छेद जोड़े गए थे उस समय, जो भाग 9(9)A और 9(B) था। उसमें पंचायत, नगर और सहकारिता के भाग जोड़े गए थे। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की जांच करने के लिए 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया दोस्तों, जिसमें पहले थे बी.आर. अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल, माणिक्यलाल मुंशी। तीसरे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। चौथे थे अल्लादिया कृष्णा स्वामी अय्यर। पांचवें एन. गोपाल स्वामी अय्यर। छठे थे डी.पी. खेतान। उनकी मृत्यु हो जाने से टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। सातवें थे बी.एल. मित्तर। उन्होंने त्याग पत्र दिया, जिसके बाद एन. माधव राव आए थे। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंप दी थी दोस्तों। जो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंप दी। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए इस दूसरे प्रारूप में 315 अनुच्छेद थे दोस्तों। पहले 243 अनुच्छेद थे दोस्तों, इसके बाद 315 हो गए। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय के रूप में भारत आए थे दोस्तों। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय के रूप में भारत आए थे। इन्होंने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत व पाकिस्तान को अलग अलग स्वतंत्र राज्य मान लिया गया था। इस योजना के तहत भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 निर्धारित की गई थी दोस्तों, जिसमें प्रांतों के 235 और रियासतों के 89 सदस्य माने गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अक्टूबर 1947 में संविधान सभा को पुनः गठित करते हुए इसके सदस्य संख्या 299 कर दी, जिसमें 299 प्रांत और 270 रियासत शामिल थे। निश्चित की गई संविधान सभा में संविधान के 3 वाच्य हुए थे दोस्तों। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक पढ़कर सुनाया गया 5 दिनों में। 16 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक धारा खंडवार इस पर विचार किया गया दोस्तों। तीसरा है आपके 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक इसको पारित किया गया, जो संविधान सभा द्वारा इसको पारित किया गया। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित किया था दोस्तों। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित किया तथा जनता द्वारा संविधान को अग्रीकृत, अधिनियमित या आत्मकृत किया गया, यानी इसे स्वीकार लिया गया। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद तो लागू कर दिए गए, परंतु शेष संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 394 के तहत 26 जनवरी 1950 संविधान के लागू होने की तिथि है दोस्तों। अनुच्छेद 394 के तहत 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने की तिथि है, यानी इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक में 207 सदस्य थे दोस्तों। जो पहली बैठक थी संविधान सभा की, वो उसमें 9 दिसंबर को हुई 1946 और उसमें 207 सदस्य थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें उपस्थित 284 सदस्य थे दोस्तों, यानी सदस्य बढ़ गए थे। सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किए। जो संविधान का प्रारूप था दोस्तों, उसकी 3 प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर किए।
तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया, परंतु उन्होंने पद ग्रहण 26 जनवरी 1950 को ही किया था दोस्तों। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा को तो भंग कर दिया गया, इसे अंतरिम संसद में बदल दिया गया। यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा है उसको भंग करके उसे अंतरिम संसद में बदल दिया गया। जी.वी. मालवणकर यानी गणेश वासुदेव मालवणकर को अंतरिम संसद का अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। जी.वी. मालवणकर को अंतरिम संसद का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में 24 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल 1952 तक कार्य किया था दोस्तों। 18 जुलाई 1947 को पारित भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत संविधान सभा को एक विधायी निकाय संस्था घोषित कर दिया गया। विधायी निकाय के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक दोस्तों 17 नवंबर 1947 को हुई थी। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। विधायी संस्था के रूप में आयोजित होने वाली बैठकों हेतु स्थायी अध्यक्ष जी.वी. मालवणकर को बनाया गया। संविधान सभा ने विधायी निकाय के रूप में 17 नवंबर 1947 से 17 अप्रैल 1952 तक कार्य किया। संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे दोस्तों। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे दोस्तों। इसमें 63,96,229 रुपये खर्च हुए थे। इसमें कुल अधिवेशन 12 हुए थे दोस्तों। संविधान निर्माण 11वें अधिवेशन में हुआ था। कुल बैठकें 166 बैठकें हुई थी और संविधान निर्माण 165वीं बैठक में हुआ था दोस्तों। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। अंतिम हस्ताक्षर सदस्य फिरोज खान थे, जिन्होंने अंतिम सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किए थे। अंतिम हस्ताक्षर अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। राजस्थान रियासतों के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम सदस्य या व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता थे दोस्तों, जो उदयपुर मेवाड़ रियासत के राजा थे। संविधान सभा में राजस्थानी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या 15 थी दोस्तों। 14 तो रियासत थे और एक अजमेर के मुकुट बिहारी भार्गव थे दोस्तों। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, जिसमें एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था अयाज रसूल, और 9 जो प्रथम बैठक में भाग लिया था, और 8 हस्ताक्षर संविधान सभा में भाग लिया था दोस्तों। जिसमें कैडेट हंसा मेहता थी जो नेतृत्व करती थी दोस्तों। संविधान सभा के प्रथम वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों। वक्ता यानी बोलने वाला दोस्तों। एक होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। श्रोता यानी होता है सुनने वाला और वक्ता बोलने वाला। यानी संविधान सभा के पहले स्पीकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों। संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी जो प्रांत के थे, और T.T. कृष्णमाचारी जो देशी रियासतों के उपाध्यक्ष थे दोस्तों। संविधान सभा में शक्ति के केंद्र बिंदु पंडित जवाहरलाल नेहरू और K.M. मुंशी थे दोस्तों, जो संघ के थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल और B.N. राव जो रियासतों के शक्ति के मुख्य केंद्र थे। संविधान का शिल्पकार B.N. राव, बेनगल नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम है बेनगल नरसिम्हा राव। संविधान का पिता, जनक, निर्माता या आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है दोस्तों। जो संविधान सभा का पिता, जनक, निर्माता, आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, जो हैदराबाद रियासत है दोस्तों, उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना व महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना
और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी दोस्तों, लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, यानी अभी 4 अनुसूचियां बढ़ गई है दोस्तों, जिसमें पहली है आपके संघ व राज्य क्षेत्र, जो 1 से 4 हैं, वो संघ व राज्य क्षेत्र अनुच्छेद हैं। दूसरी नागरिकता 9 से 11 के अनुच्छेदों में नागरिकता है दोस्तों। मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों को बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेदों में है। मौलिक कर्तव्य 51 ए में है दोस्तों। संघ के बारे में 52 से 151 के बारे में अनुच्छेद है, वो संघ के बारे में है। राज्य के अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक जो अनुच्छेद हैं वो उनके अंदर राज्य को बताया गया है, और 238 है वो खाली हैं। संघ शक्ति क्षेत्र हैं वो 239 से लेकर 242 तक के अनुच्छेदों में संघ शक्ति क्षेत्रों को बताया गया है। पंचायतें 243 ए से लेकर ओ तक जो अनुच्छेद हैं उसमें पंचायतों को बताया गया है दोस्तों। ग्राम सेवक के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर पंचायत, नगरपालिका, सहकारिता, इनके बारे में पंचायती राज जो ढांचा था उनके पूछा गया है दोस्तों। और नगरपालिकाओं 243 पी से लेकर 243 आई जी तक नगरपालिकाओं के बारे में अनुच्छेद हैं दोस्तों। सहकारिता 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक अनुच्छेद हैं वो सहकारिता के हैं दोस्तों। अनुसूचित क्षेत्र 244वें अनुच्छेद में है। और संघ राज्य संबंध है वो 245 से लेकर 263 तक हैं। वित्त संपत्ति और संविदा है वो 264 से लेकर 300 ए तक जो अनुच्छेद हैं वो आपके वहाँ पर मिलेंगे। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम ये हैं वो 301 से लेकर 307 तक हैं दोस्तों। संघ व राज्यों के अधीन लोक सेवक, लोक सेवाएं और लोक सेवा आयोग, उनका अधिकरण है वो 323 ए से लेकर 323 बी तक बताया गया है। निर्वाचन आयोग 324 से लेकर 29, मैक्स मताधिकार है वो 326 अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से लेकर 342 ए तक बताया गया है, और 342 ए से लेकर 102 ए बताया गया है। राज्य भाषाएं हैं वो 343 से लेकर 351 के अनुच्छेदों में है। आपात उपबंध वो है आपके 352 से लेकर 360 के अनुच्छेदों के बीच में। प्रकीर्णन जो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है दोस्तों वो है आपके 361 से लेकर 367 अनुच्छेदों में। संविधान संशोधन प्रक्रिया 368 है दोस्तों, उस 368 अनुच्छेदों में है, मिलेगी आपको। अस्थायी सकमणकालीन विशेषण उपबंध है वो 369 से लेकर 392 तक के अनुच्छेदों में मिलेंगे। संक्षिप्त नाम संविधान का प्रारूप व हिंदी में प्राधिकृत पाठ 393 से लेकर 395 तक आपको मिलेंगे। जो 12 अनुसूचियाँ थी वो पहली थी आपके संघ व राज्य क्षेत्र, जिनमें नाम व सीमाओं का उल्लेख है। इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए हैं दोस्तों। दूसरी है वेतन भत्ते, जो दूसरी अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते हैं। तीसरी में शपथ के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है दोस्तों उसके अंदर। और चौथा है आपके चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। छठे हैं आपके असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण।
सातवां है संघ व राज्यों में शक्ति का विभाजन, और इसमें विषय है आपके संघ में, इसमें कानून निर्माण संघ सरकार करती है। विषय है 97 और उसकी गणना 100 की गई है। दूसरी है राज्य सरकार इसका कानून निर्माण करती है। विषय 66 है और गणना 61 की हुई है। और जो समवर्ती सूची है जिसमें कानून निर्माण संघ और राज्य दोनों मिलकर करते हैं, उसकी विषय 47 है लेकिन गणना 52 की हुई है दोस्तों। अविष्ट विषय जो संघ सरकार है दोस्तों, राज्य सरकार राज्य सूची व समवर्ती सूची दोनों पर कानून बनाती है दोस्तों। जो राज्य सरकार और राज्य सूची है, राज्य सरकार राज्य सूची व समवर्ती सूची दोनों पर कानून बनाती है दोस्तों। इसमें 22 राष्ट्रीय भाषाओं क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। कुल संविधान में इनकी संख्या 14 थी। जो संविधान है दोस्तों उसके अंदर 22 राष्ट्रीय भाषाओं या क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में इनकी संख्या 14 थी दोस्तों। 21वें संविधान संशोधन में 1967 में हुआ था, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन में 1992 में जोड़ा गया, उसमें मणिपुर कोंकणी व नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ दोस्तों, उसमें सैंताली, मैथिली, बोडो और डोगरी भाषा को जोड़ा गया दोस्तों। 9वीं है आपके प्रथम संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ी गई, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु ये अनुसूची जोड़ी गई। इसमें संपत्ति अधिग्रहण व भूमि सुधार विधियों का उल्लेख है दोस्तों। इस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु 24 अप्रैल 1993 को केशव आनंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय की तिथि के बाद जुड़ी विधियों को न्यायिक समीक्षा दी जा सकती है। 10वां आता है आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई, जिसमें दल बदल पर रोक लगाई गई। 91वां संविधान संशोधन 2003 का संबंध भी दल बदल पर रोक लगाने से है दोस्तों। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय पारित हुआ था। नोट: दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण संबंधित सदस्य का अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 11वीं अनुसूची आपके 73वां संशोधन 1993 के तहत जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों को कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए थे दोस्तों। और 74वां संविधान संशोधन 1993 में के तहत जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए थे। ये महत्वपूर्ण लाइनें हैं दोस्तों, इनको ज़रा इम्पोर्टेंट मान के पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे आगे मिलेंगे जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।